अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम एजाज़ अहमद है और मैं फ्लिपर्स में बिज़नेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव वर्क करता हूँ। और आज आप लोग के सामने एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोग को बताया जा सके कि आपको रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए या बिज़नेस के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। एक्चुअली अगर हम बात करते हैं रियल इस्टेट की, तो रियल इस्टेट एक लिमिटेड आपके लिए एक होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम बड़े प्लेयर्स की बात कर लेते हैं, डीएचए की बात कर लें, बैरिया की बात कर लें या एमआर की बात कर लें या इस टाइप के कर लें, तो उसमें ये होता है कि आपकी एक मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड रहती है। आप उसमें एक मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, ठीक है, जिसमें आप एक लिमिटेड प्लॉट आप हासिल करके उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करके, और उसमें ये होता है कि फॉर एग्जांपल या तो आप खुद रह रहे होते हैं या फिर आप उसको रेंट पे दे देते हैं। भारत से अगर हम बिज़नेस की बात करते हैं, तो अगर आप किसी बिज़नेस में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें आपको ये फ़ायदा होता है कि आपकी ग्रोथ जो है वो डे बाय डे आपकी प्लान हो रही होती है। आप लोग उसमें ग्रोथ प्लान कर रहे होते हैं, अपनी इनकम जनरेट कर रहे होते हैं। अगर यही बात करते हैं किसी रियल इस्टेट में, तो रियल इस्टेट में इस तरीके से होता है कि आपने एक जगह ले ली है, उसके ऊपर आप खुद भी रह रहे हैं या आपने उसको रेंट पे दे दिया, तो आपको एक मैक्सिमम या मिनिमम रेंटल मिलता है। फॉर एग्जांपल एक जगह है जिसकी आपको मिनिमम जो है रेंटल अगर 1 लाख रुपीज़ मिल रहे हैं, और अगर आपने उसको किसी अच्छी पार्टीज़ को दे दी है, या अगर आपकी कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है, किसी आपने ब्रांड को रेंट आउट कर दी है, तो वो आपको एक मैक्सिमम दे देगा। फॉर एग्जांपल अगर आपकी जगह की वर्थ 1 लाख या 2 लाख रुपए बनती है, पॉसिबल है कि ब्रांड आपको 4 लाख या 5 लाख रुपए देते हैं। लेकिन एट द एंड आपकी जो इनकम है वो भी लिमिटेड ही है, कि आपको पता है कि महीने के एंड में आपको मिनिमम या मैक्सिमम इतना पैसा जो है वो आपको आना है। लेकिन अगर आप यही बात अगर आप बिज़नेस की तरफ जाके इन्वेस्ट करते हैं, और क्योंकि देखें एक रिस्क होती है जो कि आपने लेना होता है, आपने रिस्क मैनेजमेंट करनी होती है। लेकिन बारक आपको ये फ़ायदा होता है कि जब आपकी ग्रोथ प्लान तो होती है, तो वो आपको खुद को पता होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने एक मंथ आपने क्लोज किया जिसमें आपने प्रॉफिट जनरेट किया 4 लाख या 5 लाख रुपीज़, तो आप उसमें मज़ीद अगर आप ग्रोथ प्लान करते हैं, तो उसमें आप ऑब्वियसली पॉसिबल होता है कि आप उस नेक्स्ट मंथ जो है उससे बेहतर कर सकें। तो कहने का ये मकसद है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो या तो किसी रनिंग बिजनेस में करें या कोई अपना स्टार्टअप प्लान करें। स्टार्टअप भी इस तरीके का प्लान करें जिसके अंदर आप जो है मार्केट में किसी गैप को फुलफिल कर रहे हो। फॉर एग्जांपल कोई टेक बेस्ड स्टार्टअप हो जिसके अंदर आप बताएं कि आपने फॉर एग्जांपल कोई भी रिटेल इंडस्ट्री में आ जाएं कि आप एक ऐसा टेक बेस्ड स्टार्टअप लेके आ रहे हो कि फॉर कंज्यूमर, फॉर होलसेलर या फॉर रिटेलर आप एक ऐसे मार्केट को फुलफिल कर रहे हो जिसमें जो आपका कंज्यूमर हो उसके लिए एक आसानी पैदा हो और वो उसको डेली बेसिस पे यूज़ कर सके। तो या तो इस तरीके के आप स्टार्टअप में इन्वेस्ट करें, या फिर आप क्या कहते हैं किसी रनिंग बिजनेस में या किसी रनिंग फ्रेंचाइज या ऐसे ब्रांड में क्या कहते हैं इन्वेस्ट करें जहाँ पर इन फ्यूचर आपको ग्रोथ नज़र आए, आपका पैसे से पैसा बनता आपको नज़र आए। तो इन फ्यूचर आपको ये फ़ायदा होगा कि इन इन टर्म ऑफ मनी आप एक अच्छी इनकम जनरेट कर रहे होंगे, और आप अपने ग्रोथ प्लान कर रहे होंगे, और इसी बिहाफ पे आप जो है डेली बाय डेली जो है वो आपकी ग्रोथ हो रही होगी। थैंक यू।